जय हिंद। आज के इस वीडियो हम देखेंगे रिलेशन चैप्टर 2 का है। तो इस वीडियो में हम पूरा बेसिक देखेंगे रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो रिलेशन को हम हिंदी में बोलते हैं संबंध। ठीक है, जैसे कि इसका रियल लाइफ एग्जांपल लेके समझे तो रिलेशन में जैसे मान लीजिए यहाँ से बोल दे क्या चीज कि जैसे ए इज सन ऑफ बी। तो यहाँ से रिलेशन क्या चल रहा है कि यहाँ क्या है, सन है। एक जो बी जो है सन किसका है, ए का है। जैसे यहाँ से और इसका एग्जांपल लेके समझे कि जैसे मान लीजिए बोल दे ए बी इज पैरेलल टू सी डी मान लीजिए। ठीक है, तो यहाँ से रिलेशन क्या चल रहा है कि ए बी जो है पैरेलल किसका है, सी डी का पैरेलल है। तो यहाँ से इस तरह से भी लिख सकते हैं कि ए बी जो पैरेलल क्या है, सी डी का। तो यहाँ से इसे बेसिक से देखे तो रिलेशन में ये चल रहा है कि उसका दोनों में संबंध क्या है। जैसे दो कोई सेट दे देगा कि दोनों में संबंध क्या है। जैसे ए यहाँ क्या है, ए बी जो है सन का रिलेशन ए से आ रहा है, यहाँ ए बी जो है सी डी का रिलेशन क्या आ रहा है, पैरेलल है दो एक दूसरे से। तो इस अकॉर्डिंग से क्या है बेसिक रिलेशन का डिफिनेशन। इसके नेक्स्ट वीडियो हम देखेंगे कि एडवांस लेवल का रिलेशन का बेसिक क्या होता है। जैसे इसका आगे आप देखते हैं, इसका आगे जो होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट। ठीक है, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट का, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें देखिए क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कोई सेट ए है, इसका कोई भी एलिमेंट ए होगा। ठीक है, उस अकॉर्डिंग मान लीजिए सेट बी है, इसका कोई भी एलिमेंट मान लेते हैं बी है। क्लियर है। अब यहां से चलते क्या कि जैसे मान लीजिए इस तरह से आपने पढ़े होंगे, एक्स एक्सिस होता है, ए वाई एक्सिस होता है। अब मान लीजिए एक्स ए जो एक दूसरे का एलिमेंट जब बनेगा, यहाँ से जब निकालेंगे ए क्रॉस बी कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो यहाँ क्या बनेगा, ए कोमा बी बनेगा। ठीक है, ए जो होता है एक्स एक्सिस में आता है ए, और बी जो होता है वाई एक्सिस में आता है। मान लीजिए ए यहाँ कोई एक्स एक्सिस में ए यहाँ पे आ रहा है, बी जो वाई एक्सिस में कोई बी यहाँ बिलोंग कर रहा है। तो उस अकॉर्डिंग जैसे ए क्रॉस बी करें तो ए कोमा बी आ रहा है। अगर हम इसे बी क्रॉस ए करेंगे तो ये आ जाता है बी कोमा ए। तो ए दोनों जब इक्वल कब हो सकता है, जब ए इक्वल टू बी रहेगा तभी ये दोनों इक्वल हो सकता है। तो इसे हम क्या बोलते हैं, ऑर्डर्ड पेयर में बोलते हैं कि ये क्या है, मेरा ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। ठीक है, ये क्या आ रहा है, मेरा ऑर्डर्ड पेयर में आ रहा है। ठीक है, ये सिंपल है कि जैसे मान लो यहाँ सेट ए मान लिया, ए कोई सेट में एलिमेंट ए है, बी में कोई सेट में एलिमेंट क्या है, बी है। अब उस अकॉर्डिंग कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या होता है कि इनटू से करते हैं उसको मल्टीप्लाई, कि ए इंटू बी करेंगे तो जो भी सेट ए में जो भी एलिमेंट है वो यहाँ आ जाएगा एक्स एक्सिस में, फिर जो बी में सेट है वो आ जाएगा वाई एक्सिस में, वो पेयर बनता है। ठीक है, अभी और देखते हैं हम कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का। अब यहाँ से देखते हैं इक्वालिटी ऑफ टू सेट का किस तरह से होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट का। जैसे मान लीजिए कोई सेट इस तरह से दे दिया, A1 B1 दे दिया। ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग मान लीजिए बी कोई सेट दे दिया मेरे को, A2 और B2 दे दिया। अब यहाँ से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट इस तरह से निकालेंगे तो इसका क्या हो जाएगा कि A1 कोमा ए जो एक्स एक्सिस है वो A1 B1 में आ जाएगा। और यहाँ से फिर जैसे मान लो एक कोई सेट इस तरह से दे दिया, A1 B1 और A2 B2 दे दिया। अब ये दोनों में इक्वल सेट कब हो सकता है कि जब ये इक्वल सेट कब होगा, जब A1 इक्वल टू A2 होगा या B1 इक्वल टू B2 होगा। तो ये मेरा क्या बन जाएगा, इक्वलिटी इसको बोलते हैं, या तो इक्वल बोल सकते हैं आप, इक्वलिटी ऑफ सेट ये दोनों का है। ठीक है, इसका क्वेश्चन आ जाता है एक्सरसाइज 2.1 में। ठीक है, तो इसका जैसे आप देखते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट का हम देखते हैं यहाँ से, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। जैसे दो सेट मान लीजिए गिवन है, उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, जैसे ये दोनों गिवन था, इसका कार्टेशियन निकालना है। मान लीजिए यहाँ से ले लेते हैं, ए कोई सेट दे देता है, यहाँ से सेट ले लेते हैं हम, क्या चीज ए बी सी इस तरह से ले लिए। ठीक है, बी को यहाँ से सेट दे दिया, मान लीजिए बी को सेट दे दिया यहाँ से 1 2 इस तरह दे दिया। अब ये दोनों का कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है कि ए क्रॉस बी इस तरह से निकालेंगे तो जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट इसका ये है वो सारा ये दूसरे सभी रिलेशन में क्या देखे थे कि जैसे मान लीजिए ए जो है ए इज सन ऑफ क्या था, बी है। तो मान लीजिए ए जो सन है उसका बी का आ रहा है। अब यहाँ से ये दोनों में रिलेशन आ रहा है कि ए तो बी से भी होगा, बी ए से भी रिलेशन आ रहा है, दोनों का रिलेशन है। तो इससे सिंपल ये है कि ए जो चलेगा 1 के साथ है। ठीक है, तो ये आगे यहाँ से 1 के साथ, फिर ए किसके साथ जाएगा, 2 के साथ। ये मैंने सारा जब पावर सेट मैंने बताया था सेट में, तो वो इसमें सेम इसी तरह से लिखा जाता है। ठीक है, तो यहाँ ए चल गया 1 के साथ, एक चला गया 2 के साथ, फिर बी आ गया बी 1 के साथ, फिर यहाँ बी के इसके साथ आ गया 2 के साथ, फिर सी आ गया सी 1 के साथ, फिर सी मेरा 2 के साथ आ गया। ठीक है, ये इस तरह से हम इसे कार्टेशियन प्रोडक्ट में निकालते हैं। क्लियर है, कार्टेशियन प्रोडक्ट बोल देगा कि टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट।
निकालना है तो इसका एक फॉर्मूला सिंपल ही होता है कि जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट n सेट में जो भी है इनटू कर देना जो भी नंबर ऑफ एलिमेंट बी सेट में गिवन है। मान लो 3 सेट दे देगा सी दे देगा तो नंबर इनटू नंबर ऑफ एलिमेंट सी सेट कर देंगे। ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है इनटू इसमें कितना है 2 है तो 2 कर देंगे, टोटल 6 आए। देखिए 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग जैसे मान लीजिए और देख लेते हैं इसका एग्जांपल। मान लीजिए कोई सेट इस तरह से दे दे आपको 1 2 और 3 दे दिया, बी कोई सेट दे दिया आपको 4 5 और 6 दे दिया, तो इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना है। ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना सिंपल ही करेंगे, ए क्रॉस बी पहले करेंगे। ठीक है, अब ये जो नंबर जो सेट ए में जो भी एलिमेंट A1 है ए इसके साथ बनेगा रिलेशन 1 4 के साथ, फिर 1 किसके साथ होगा 5 के साथ, फिर A1 किसके साथ जाएगा 6 के साथ। ठीक है, फिर उसी अकॉर्डिंग 2 किसके साथ जाएगा 4 के साथ, फिर यहाँ से 2 किसके साथ जाएगा 5 के साथ, फिर यहाँ से 2 किसके साथ जाएगा 6 के साथ। ठीक है, उसी अकॉर्डिंग फिर यहाँ से 3 बचा, 3 4 के साथ जाएगा, 3 4 के साथ हो गया, फिर 3 मेरा किसके साथ जाएगा 5 के साथ, फिर 3 मेरा 6 के साथ। इस अकॉर्डिंग ये टोटल इस तरह से नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट अब निकालना है। तो इसका नंबर ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे तो इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, इनटू इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट कितना है 3 है, टोटल कितना आ गया 9 आ गया। अब इसको काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 आ गया। ठीक है, तो इस तरह से कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम निकालते हैं। अब इसका डायग्राम के अकॉर्डिंग समझते हैं। अब देखते हैं यहाँ से डायग्राम के अकॉर्डिंग। ठीक है, जैसे मान लीजिए कोई सेट इस तरह से दे दे आपको, सेट ले लेते हैं 1 2 3 और 3 तक ले लेते हैं। ठीक है, और यहाँ से सेट हम ले लेते हैं बी, यहाँ से बी ले लेते हैं हम यहाँ से क्या चीज 2 4 6 ले लेते हैं। ठीक है, यहाँ से हम ले लेते हैं इसको 3 कर देते हैं। क्लियर है, अब इसको हम डायग्राम के अकॉर्डिंग भी समझेंगे। पहले इसका हम क्या निकाल लेते हैं ए क्रॉस बी निकाल लेते हैं, ए क्रॉस बी का कार्टेशियन निकालते हैं। तो ए जो जाएगा किसके साथ 3 के साथ रहेगा, 1 3 के होगा। ठीक है, यहाँ से 1 1 आ गया 3 के साथ, फिर 1 किसके साथ हो चला गया 4 के साथ, फिर 1 6 के साथ, 1 गया 3 के साथ, 1 4 के साथ, 1 6 के साथ। अब 2 उसी अकॉर्डिंग होगा, फिर तो 2 यहाँ किसके साथ होगा 2 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ, फिर 2 यहाँ से 6 के साथ होगा। क्लियर है, अब 3 के साथ करेंगे, 3 किसके साथ होगा 3 3 के साथ होगा, फिर 3 4 के साथ पेयर बनेगा, फिर 3 6 के साथ। क्लियर है, अब वहां से ए क्रॉस बी निकाले। अब बी क्रॉस से निकालना है तो फिर जस्ट इसका उल्टा हम करेंगे। जैसे बी क्रॉस से निकालना है तो 3 निकाल रहे हैं तो जो 3 चलेगा इसके साथ, 3 1 के साथ चलेगा, 3 2 के साथ चलेगा और 3 3 के साथ चलेगा। क्लियर है, अब यहाँ से 4 जो चलेगा सबके साथ, तो यहाँ से 4 3 के साथ चलेगा और 4 2 के साथ चलेगा, 4 1 के साथ चलेगा। उसी अकॉर्डिंग 6 इसके साथ चलेगा, तो 6 यहाँ से 3 के साथ चलेगा, 6 2 के साथ और 6 1 के साथ। अब बताओ ए क्रॉस बी बी क्रॉस से ए दोनों इक्वल हो सकता है? ये कभी ए क्रॉस बी ए क्रॉस ए दोनों इक्वल कभी नहीं होगा, क्योंकि ये दोनों अगर इसमें हम पलट देंगे तो नंबर ऑफ एलिमेंट ही नहीं कि आपको इक्वल कर दोगे। जैसे देखिए इसका डायग्राम, अगर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मिली है, यहाँ से इसका लेकर चलते हैं फर्स्ट एक कोऑर्डिनेट का A1 3 है तो एक्स में कितना एलिमेंट है 1 है, वाई में कितना 3 है, तो एक्स में मान लेते हैं 1 2 3 ले लेते हैं 1 2 3। ठीक है, 1 2 3 इस तरह से हम ले लिया। अब यहाँ से देखिए क्या 1 और 3 का कोऑर्डिनेट बन रहा है, एक्स इसकी 1 और 3 यहाँ, तो यहाँ से कोऑर्डिनेट क्या बन गया 1 और 3। सेकंड देखिएगा 3 और 1 बन रहा है और 3x 3 है y 1 है, तो ये यहाँ पर पॉइंट आएगा 3 और 1। अब बताओ ये दोनों का भी ए देखिए यहाँ से ए इसका ग्राफ जो बन रहा है इस साइड से बन रहा है और इसका जो बन रहा है ये इस साइड बन रहा है, तो ये दोनों इक्वल कभी नहीं होगा। ठीक है, तो इस अकॉर्डिंग यहाँ रहता है, अगर ये दोनों इक्वल रहता 1 3 और 1 3 तो दोनों इक्वल ही रहता। जैसे इसका डायग्राम में समझते हैं, जैसे ए क्रॉस बी का डायग्राम बनाते हैं तो इसको इस तरह से निकालते हैं। जैसे यहाँ से ए सेट ले लिए और यहाँ से सेकेंड हम दूसरा सेट ले लिए, यहाँ से बी सेट ले लिए। अब ए सेट में देखना है कि नंबर ऑफ एलिमेंट क्या है 1 2 3, तो ए में क्या है 1 है 2 है 3 है। बी सेट में क्या है 3 4 6, तो यहाँ से डाल दिए 3 4 6। क्लियर है, अब यहाँ से देखना है ए क्रॉस बी क्या बना 1 और 3, 1 गया 3 के साथ, फिर 1 जाएगा 4 के साथ, फिर 1 जाएगा 6 के साथ,
ठीक है, मतलब डायग्राम के अकॉर्डिंग आप इस तरह से निकाल के इस तरह से भी बना सकते हैं, या तो अगर नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए में जो है लिख लीजिए, बी में जो भी है लिख लीजिए, और फिर यहाँ से क्या होगा कि जैसे इसमें मल्टीप्लाई किस तरह करते थे, 1 सभी के साथ जा रहा है, 3 के साथ, 4 के साथ और 6 के साथ, तो उसी अकॉर्डिंग यहाँ पे देखिए 1 3 के साथ भी जाएगा, 4 के साथ भी जाएगा, 6 के साथ भी जाएगा, उसी अकॉर्डिंग 2 है यहाँ पे, तो 2 किसके साथ जाएगा, 3 के साथ, फिर 2 4 के साथ, 2 6 के साथ, उसी अकॉर्डिंग 3 यहाँ 3 3 के साथ जाएगा, 3 4 के साथ जाएगा, 3 6 के साथ जाएगा। ये होती है डायग्राम। ठीक है, जैसे यहाँ से आपको बताता हूँ, मान लो ये बी क्रॉस से निकालना, तो बी क्रॉस से ही जैसे निकालना है, तो यहाँ से बी ले लिए, फिर यह नंबर ऑफ एलिमेंट सेट ए का लेंगे, तो बी का जो नंबर ऑफ एलिमेंट सेट क्या है, 3 4 6, और ए में क्या है 1 2 3, तो 1 2 3। अब उसी अकॉर्डिंग सेम यही रहेगा रूल कि ये 3 जो है वो सभी से मल्टीप्लाई होगा, 4 है सभी से के साथ होगा, 6 है सभी के साथ होगा, तो यहाँ 3 है, 3 1 के साथ होगा, 3 2 के साथ होगा, 3 3 के साथ होगा, फिर 4 1 के साथ होगा, 4 2 के साथ होगा, 4 3 के साथ होगा, 6 1 के साथ होगा, 6 2 के साथ होगा, 6 3 के साथ होगा। इसे हम बोलते हैं एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग, कि एरो की तरह से जा रहे हैं ना, तो इसे हम एरो डायग्राम से बोलते हैं। ठीक है, इसे हम इस तरह से लिख सकते हैं, एरो डायग्राम के अकॉर्डिंग ये सेट में बताया। ठीक है, ये इसका देख लिया। अब इसके नेक्स्ट वीडियो हम मिलेंगे एक्सरसाइज 2.1 के साथ। ठीक है, जय हिंद।